बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इधर हमारे DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब अफ़गानिस्तान में काबुल में मसरूफ़ अमल हैं और ज़ाहिर है कि स्ट्रेटेजिक लेवल की जो चीज़ें तय करनी हैं और होनी हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं। और शेख रशीद साहब पाकिस्तान में बैठकर अजीबोगरीब किस्म के वो हवाइयाँ छोड़ रहे हैं और मतलब ये कि ट्रक की बत्ती पीछे भी लगा रहे हैं लोगों को और अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। मैं तो उनको शेख रशीदियाँ कहता हूँ, वो जो हर वक्त मार रहे होते हैं। और इन्हीं के मतलब और इन जैसे जो यानी शेख रशीद एंड कंपनी और इन जैसे जितने हमारे दिफाई तजिया निगार हैं उनके मतलब 4 दिन पहले जो एक पार्लिमानी कमेटियों को, स्टैंडिंग कमेटीज़ को जो ब्रीफिंग दी थी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने, उन्होंने इन्हीं का मतलब कहा था वहाँ पर बैठ के कि ये चीज़ों के इनके पास इदराक नहीं है, चीज़ें कितनी सेंसिटिव हैं और वो कितनी गड़बड़ हो सकती है और किस तरह करके मामला जो हैं वो चल रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है। ये समझ रहे हैं कि जनाब कि अर्तुगरुल गाज़ी आया और जनाब उसने मंगोलों को फेंट चढ़ा दी, या फिर वो इंडिया जो शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान फातेह है और अमेरिका भाग रहा है, तो ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया की एक बड़ी ताकत को यानी कि अमेरिका को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। और इस तरह की वो उन्होंने बातें की थी। तो शेख रशीद साहब उसी तरह की बैठ के बातें कर रहे हैं कि दुनिया एक नया ब्लॉक बन रहा है उनके ख्याल में। अच्छा जी, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप तो बैठ के ना छोड़ें। वो देखें कि हमारे हज़ारों मील दूर बैठ के जो कुव्वतें थी यानी अमेरिका की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो अब हम उनके असर से निकल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जो ग्रेट गेम्स होती हैं ये बड़ी पेचीदा होती हैं और लोग जो है, किसी ने अमेरिका के बारे में कहा था कि वो अमेरिका सबका हमसाया है, यानी अमेरिका हमारा भी हमसाया है। तो ये कहना कि जी कि वो फारग हो गया, अब इसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, चीन एक नया ब्लॉक बन सकता है, बन तो पता नहीं क्या क्या कुछ सकता है। फिल वक्त हमारे जो DGISI हैं, सवाल ये है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सवाल। और दूसरा सवाल कि शेख रशीद साहब की शेखियाँ जो वो बिगाड़ रहे हैं या जो शेख रशीदियाँ फैला रहे हैं कि जी जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने इंडिया को भी लटा दिया, फेंट लगा दी, अमेरिका को भी हमने फेंट लगा दी और पाए ने एडा हीरो बनने की लोड़ नहीं, कोई काम उल्ट ना पवा लेना। उसका सबूत ये है कि अगर इतनी चीज़ें आसान हैं तो ये आज पाकिस्तान के शहर कोयटा में मस्तूंग रोड के ऊपर TTP धमाका कर रही है। इसका जवाब शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, फिर वो अनायत कर दें इस कौम को कि जी कि अगर ये पाकिस्तान की फतह हो गई है इधर, या वो ज़रा ढके छुपे अल्फाज में, लगे लिपटे अल्फाज में या अंदाज में वो यही बात क्लेम कर रहे हैं कि जनाब कि वो बता नहीं पा रहे अंदरों कितने चाह चढ़े हुए हैं कि जी के अफ़गानिस्तान में फतह जो है वो पाकिस्तान की हुई है, ये है वो है पाकिस्तान। तो फिर ये पाकिस्तान का जो दुश्मन नंबर 1 है TTP, ये उनके आखे वेखे में है। मैं सारी चीज़ें जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अगर आप थोड़ी सी सुन लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि मामला कितने ख़राब हैं। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इन्हीं मामलात को ठीक करने, बेसिकली वो वहाँ पर सियासी तस्फिया करवाने गए हैं जो अभी तक तालिबान सियासी तस्फिये किसी तक पहुँच नहीं सके, गवर्नमेंट कायम नहीं हो सकी। और ज़बीला मुजाहिद साहब तो वो कह रहे हैं कि जी कि वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं जब उनको इंटरनेशनल जो इदारे हैं खबरसां वो पूछेंगे कि जी कि ये पाकिस्तान का DGISI जो है, जो इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर है, यानी इस सारी जो रीजन में जो गेम चली है उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा प्लेयर जिसने बड़ा स्मार्ट खेला है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ISI है। ये ठीक बात है, लेकिन ढंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, ढोल बजाकर डग 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 ये डगा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान को उसी वक्त फ्रूट वहाँ पर मिलेंगे जब पाकिस्तान की मर्ज़ी की हुकूमत बन जाएगी। और तालिबान वो हुकूमत नहीं बना पा रहे, वो किसी सियासी तस्वीर के ऊपर नहीं पहुँच पा रहे। अब ये जो ये वज़ीर आज़म साहब ने इस हमले के ऊपर जिसमें 3 हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और तालिबान ने उनकी जिम्मेदारी कबूल की है, ये किस कदर खौफनाक बात है कि आपका मतलब कि अफ़गानिस्तान हमसाया जो था, जिस पर आपका दुश्मन जो है वो अपनी एक प्रॉक्सी वार छेड़े हुए था, इंडिया वहाँ पर बैठ के अमेरिका को खिला रहा था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जनाब TTP को भी यूज़ कर रहा था, बलोच रहदगी पसंदों को भी यूज़ कर रहा था।
तो अब अगर हमारे दोस्त वहाँ पर या हमारे जो कह लें कि हमारा जिन पर बड़ा असर है तालिबान का, अगर वो काबिज हो गए हैं वहाँ पर, उन्होंने एक हुकूमत कायम कर ली है या कंट्रोल हासिल कर लिया है, हुकूमत तो भी कायम नहीं हुई, तो फिर टीटीपी का तो टेंटना ख़त्म हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? और ये जो हुकूमत वो बनाना चाह रहे हैं, वो हुकूमत अनाउंस क्यों नहीं कर पा रहे? ये चीज़ें क्या हैं? और ये कि सबसे ज़्यादा इन मामलात का जिस बंदे को पता है, उसका नाम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं है, उसका नाम ऑब्वियसली उसकी जॉब है, उसका नाम है जनरल फैज़ हमीद या जनरल कमर जावेद बाजवा। इन दो अफराद को सारी गेम का पता है और ये वहाँ पर जाकर यही काम करने गए हैं कि इन तालिबान के दरमियान एक सियासी तस्फिया हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि मुतहारिब ग्रुप हैं। नंबर 1 कोयटा शूरा, जिसका असल नाम रहबर शूरा था, और ये 2000 में जब यानी अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हुआ था और जब बमबारी हुई थी, तो ये सारे कोयटा या बलूचिस्तान के इर्द गिर्द में फैल गए थे और फिर इन्होंने एक शूरा बना ली थी। शूरा क्या है? कमांडिंग ऑफिस, हेड ऑफिस। शूरा यानी शूरा वो है कि आपके जो कमांडर जो जंग मैदान जंग में जंग लड़ रहे हैं, उनको गाइडलाइन कौन दे रहा है? वो शूरा दे रही है। शूरा क्या है? शूरा ने सारा बंदोबस्त करना है, सारी जो फंड्स जनरेट भी करने हैं, वो कहीं से भी हों। इस तरह की जो होती हैं लड़ाइयाँ, उनमें हर तरह से ज़कात से लेके और हर तरह का जो गैर कानूनी पैसा होता है, जिसको फैटफ वो सीधा करने की कोशिश कर रही है आलमी बरादरी, तो वो इस्तेमाल होता है। ये पैसा इकट्ठा करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, कमांडरों को, सिपाहियों को असला बारूद ख़रीदना, उसकी तरसील करनी। एक हेड ऑफिस, एक कोयटा शूरा था, एक था पेशावर शूरा। पेशावर शूरा मुकाबले में तो खैर नहीं कह सकते कि, लेकिन एक कायम हुई और दो कह लें कि उसके जो कह लें कि जो कमांडर थे वो हिकमत यार साहब उसके अहम अरकान में से थे, और फिर एक नई लीडरशिप पैदा हुई थी या पैदा की गई थी, तो एक वो था। और फिर तीसरी थी मीरन शाह शूरा, जिसको हम हक्कानी नेटवर्क उर्फ़े आम में कहते हैं। हक्कानी नेटवर्क रीढ़ की हड्डी है तालिबान की। जो कोयटा शूरा है वो बेसिकली मुल्ला जो मंसूर अख्तर साहब, वो जो 2 साल चलाते रहे काम के जी तालिबान साहब, जो मुल्ला उमर साहब के वो दस्ते राज थे, या मुल्ला ब्रादर जो हैं इनके, तो वो 2 साल तक काम चलाते रहे। ये वो लोग हैं जो बेसिकली जिनसे हुकूमत छीनी गई थी, या आप यूँ कह लें। और यहाँ पर फिर वो बड़ी लड़ाइयाँ हैं, पेचीदा सी लड़ाइयाँ हैं कि मुल्ला जाकर ग्वांतानामो बेस से छुड़वा के इधर उसको लाना, मुल्ला ब्रादर को फिर गिरफ्तार करना और जेल में डाल देना। ये ग्रेट गेम के हिस्से होते हैं। या जो ग्रेट गेम जारी थी उसको किस तरह करके काउंटर करना था, ये जाहिर है कि कोई ना कोई फोर्स थी जो इनको चला रही थी, इनको सारे मामलात कर रही थी। लेकिन कोयटा शूरा और पेशावर शूरा के मुकाबले में जो मीरन शाह शूरा, जिसको हक्कानी नेटवर्क कहते हैं, वो पाकिस्तान, ये सारे के सारे गुड तालिबान थे। गुड तालिबान कौन से थे? जो अमेरिका रोया करता था ना कि जी के बैड तालिबान और गुड तालिबान ये नहीं होने चाहिए, तालिबान तालिबान होते हैं। तो ये जो कुछ लोग पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने गुड तालिबान बचा के रखे और फिर वो अमेरिका के एंड पे काम हुए, उन्होंने बैठ के वो मुल्ला ब्रादर और जो ये सारे हैं, इन्होंने मामला तय किए। अब मामला ये है कि ये जो 3 धड़े हैं, और भी बहुत छोटे छोटे थे जो मकामी, कोई किसी के साथ खेल रहा था, गाड़ी जंगल दूरा शूरा, इस तरह करके बेसाब इस तरह के वो दफातर थे, कमांडिंग हाउस थे, या कह लें कि बेस कैंप थे यूँ कह लें, या GHQs थे उनके अपनी तर्ज के। तो इनकी पोजीशन ये है कि ये हैं तो सही, लेकिन एक दूसरे के ज़ेरे असर नहीं थे। हक्कानी नेटवर्क के ऊपर जो है वो उसका अपना कमांड सिस्टम है, कंट्रोल एंड कमांड जिसको कहते हैं, जिसको वो कहते हैं ना चेन ऑफ कमांड, उनकी अपनी है। वो कोयटा शूरा का उनके ऊपर हुक्म नहीं चलता। पाकिस्तान की कुछ कुव्वतें कोऑर्डिनेट ज़रूर कर लिया करती थी, लेकिन इसी तरह पेशावर शूरा वो ना कोयटा शूरा को मानती है, या वर्किंग रिलेशनशिप तो है लेकिन सुप्रीमेसी नहीं किसी की मानती। मसला यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो अब तालिबान जो है वो एक, आप कह लें कि एक यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं ना, या एक डिसिप्लिन में की फोर्स नहीं है। 3 तो मोटी मोटे उसके धड़े हैं, और हर धड़ा जो है वो अपने आप को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतहारब और सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना आप जंगजू और खौफनाक
जो इनका तालिबान का कह लें कि या जो थी वो मीरन शाह शूरा थी, हक्कानी नेटवर्क था, और वो था जो जिसने अमेरिका का कब्ज़ा होते ही, बाकी उन्हें तो संभलने का मौका मिला ना, इन्होंने कब्ज़ा होते ही अमेरिका के ऊपर या इनकी तनसीबात के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। इंडियन एम्बेसीज के ऊपर जितने हमले हुए इन्होंने किए। तो अब इनको एक जगह पे बिठाना है कि जंग लड़ लिया आपने, पंजशेर भी आपके कंट्रोल में आने वाला है, और वो जाहिर है कि कोयटा शुरा वहाँ पर लड़ रही है। जो फसी कमांडर जो फसीउल्लाह है या फसी उसका नाम है, फसीउद्दीन सॉरी, वो वहाँ पर लड़ रहे हैं, और वो दोनों तरफ के मुतज़ाद दावे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पंजशेर की जो फोर्स है वो खड़ी हो पाएगी तालिबान के आगे, फसीउद्दीन के आगे। तो कहने का मतलब ये कि अफ़गानिस्तान के ऊपर मैक्सिमम जो है वो कंट्रोल तालिबान का हो जाएगा। उसके बाद की सूरत हाल, क्योंकि आपको पता कि एक हफ्ता टाल दी थी इन्होंने, तो सालसी हमारे DGISI एक सियासी तस्वीया करवाने वहाँ पर हैं, और वो तो ज़बीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी कि वो अफ़गान तालिबान की जो वो बॉर्डर के ऊपर जो पनाह गुज़ी हैं उनकी हालत, और जो एयरपोर्ट्स ख़राब हो गए उनकी तामीर नो, इस तरह के मामलात के ऊपर आए हैं DGISI, और ये कतर के से रब्ता करके आए थे, कतर ऑफिस से, और फिर उन्होंने वो शक्ल दिखाना चाह रहे हैं कि वी आर यूनिफॉर्म, हम मुत्तहिद हैं, और जनाब हम एक कमांड के नीचे काम कर रहे हैं। अगर इतनी सादा सी बात है तो मुल्ला हब्तुल्ला हों या वो जिसको मुल्ला ब्रादर को सदर बनाना चाह रहे हैं, तो अब तक अनाउंस हो चुका होता। तो ये पाकिस्तान एक बार फिर, हमारे जो DGISI हैं वो वहाँ पर इसलिए हैं कि वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करें। अब देखें कि मीरन शाह वालों के जो ज़ेरे असर में दाइश भी है, लेकिन कोयटा शुरा दाइश के सख्त ख़िलाफ़ है, और जो मीरन शाह शुरा है इसके दाइश के साथ गुड ओके है, ठीक है, मामला ठीक है। और जो TTP है इसका भी कोई ना कोई धड़ा उनको जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि यार कि अगर अब आप ये आ गए हैं, काबज़ हो गए हैं, तो जितने आपने जेल से छुड़वाए हैं इनको हमारे वाले कर दें। फिर वो जब कहा जाता है कि जी के आप यानी TTP के साथ क्या होगा, तो जी हमारी यानी हम कहते हैं हमारे वाले कर, वो कहते हैं हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। वो एक सियासी सा बयान यूँ दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? कि वो किसी और के आखे वाखे में है, वो किसी और कमांडर के जनाब कंट्रोल में है, TTP वाले, तो वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक कहते हैं पचीदा, बड़ी गुप्त किस्म की, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की, बड़ी चौमुखी नहीं अठमुखी इस वक्त सूरत हाल है, और इसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। DGISI का दौरा इसी सिलसिले में है, और चीज़ें जो सामने होती हैं वो असल में होती नहीं है। हमारे पास इंफॉर्मेशन का फ़्लो होता है, जो वाक़यात हो रहे होते हैं उनके पीछे क्या चल रहा है ये बहुत कम इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, और हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एक ग्रुप है तालिबान का, उन्होंने जनाब अमेरिका चूँकि निकल गया है, उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, तो वो जनाब तालिबान अब अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया और हुकूमत बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह सब गुड्डी 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 बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह नहीं है। अगर इस तरह होता तो अब तक हो चुका होता। पाकिस्तान ने, DGISI ने वो वहाँ पर तस्फिया करवाना है, और अल्लाह करे कि उनको इस मंसूबे में कामयाबी मिले और वो ये वाला काम कर पाएँ, और इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन माजी ये बताता है कि जो तालिबान है या अफ़गानिस्तान में जो ग्रुप्स होते हैं फिर वो आपस में लड़ पड़ते हैं। जब पहले वो किसी के ख़िलाफ़ लड़ रहे होते हैं इकट्ठे होकर, जब वो फारिग हो जाता है, जिस तरह ये इधर अमेरिका के साथ हुआ था वियतनाम में आपस की लड़ाइयाँ उन्होंने रोक के पहले अमेरिका के खिलाफ लड़े, उसके बाद फिर उन्होंने कहा आपस बात नहीं बढ़ लाएंगे। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान से जब रूस निकला उसके बाद सब आपस में लड़ पड़े थे, फिर तालिबान उठे थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि तालिबान को पाकिस्तान ने किया था। अब तालिबान के कई फैक्शंस हैं, तालिबान के अंदर कई धड़े हैं, कई ग्रुप हैं। 3 मोटे मोटी जो शुराएँ हैं वो मैंने आपको गिनवा दी। ये कमांडिंग हाउस हैं, ये उनके GHQs हैं। तो लिहाजा अब इनका इकट्ठे बैठना और इनके दरमियान, चूँकि जिनके हाथ में बंदूक होती है वो टेबल पर बैठकर उमूमन सियासी तस्फिया कम ही कर पाते हैं। तो अफ़गानिस्तान में उसी वक्त अमन होगा जब कोई सियासी तस्फिया होगा, और हर फरीक जो है, ये 3 बड़े जो
शूरा हैं, पेशावर शूरा, कोयटा शूरा, मीरनशाह शूरा, ये बैठ के आपस में कोई ऊपर नीचे करेंगे, एक दूसरे को कबूल करेंगे, वरना तो हर बंदा कह रहा होता कि मैं ऐसे लड़े हैं, हमारे बंदे मरे हैं। तो ये वाला मामला है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत भी है और कोशिश भी है, और DGISI इसी काम के ऊपर है। अदरवाइज़ अगर इतना सादा मामला होता, मैंने बार बार ये कह रहा हूँ, फिर तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला करके फिर उसको तस्लीम ना कर रहे होते। तो ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है, इसके ऊपर हमें और ख़ुसूसन शेख रशीद साहब जैसे जो है ना वो शेख चिलियाँ, उनको नहीं बिगाड़नी चाहिए, शेख रशीदियाँ नहीं छोड़नी चाहिए कि जी कि हला ला ये हो गया वो हो गया, और पाए ना ये सूरत हाल संभल लेने। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।